हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं और आज हम बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कैसे पता किया जाता है और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिविजिबिलिटी रूल में देखिए, पहले है 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 2 का ये है कि अंतिम के अंक जो है 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए, अगर हम आपको कहें कि 4 2 6 2 8 ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का देखेंगे। लास्ट का डिजिट देखिए 8 है, तो ये से 2 से डिविजिबल है ये। अच्छा, कहें अगर आपको कि 4 5 3 1 6, तो ये देखिए, तो लास्ट में ये जो संख्या है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है। 3 से देखिए, 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम पहले वाली संख्या को, इसी संख्या को चेक करते हैं, 4 2 6 2 8, क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए, तो हमने यहाँ लिखा है कि अंकों का सम, मतलब ये जो डिजिट हैं इन सब का सम कर लें और फिर उसमें 3 से ये डिवाइड कर दें। अगर वो हो रहा है डिवाइड तो है, नहीं तो नहीं। तो देखिए जोड़ें, तो 4 + 2 6 6 12 12 2 और 12 10 22, तो ये हो जा रहा। 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और कोई संख्या देखिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं कोई और संख्या, 4 5 3 1 2। इसमें देखिए, तो 4 करेंगे, 5 करेंगे, +3 करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे और अपन 3 करेंगे, तो 9 और 6 15 15 हो रहा है। 15/3 करेंगे, तो देखिए ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो ये संख्या यानी कि 3 से डिविजिबल है, यस। और ये वाली संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये है कि आप सभी डिजिट को सम कर लें और उसमें 3 का डिवाइड कर दें। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा नंबर, ठीक है। 4 से देखिए, 4 से चेक करने का क्या तरीका है? 4 से ये चेक करने का तरीका ये है कि आपको अंतिम 2 डिजिट देखना है। जैसे देखिए 4 2 6 2 8, तो ये देखिए अंतिम का 2 डिजिट 28 है, 28 है। ये 4 से डिविजिबल है 28, ये 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ये 4 से डिविजिबल करने का मतलब है 2 डिजिट अंतिम का चेक कर लेंगे। 5 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंतिम में जो अंतिम होगा वो 5 हो या 0 हो, ये होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं ये 4 2 6 2 0, तो देखिए लास्ट में 0 आ गया, तो ये 5 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए कोई और संख्या लिख दें 4 5 3 1 5, ये देखिए लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से ज़रूर डिविजिबल होगी, मतलब 5 से ज़रूर विभाज्य होगी, ठीक है। 6 से देखिए क्या है डिविजिबिलिटी का रूल। 6 से रूल यह है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 6 का फैक्टर ही होता है 2 और 3। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 3 ही तो होता है। तो 2 से चेक कर लेंगे एक बार 3 से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यह है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने का। जैसे मान लीजिए कोई नंबर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 5 3 1 2, इसी संख्या को लेते हैं। तो इससे हम पहले 2 से चेक करेंगे, तो देखिए 2 से तो डिविजिबल है ऑलरेडी, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देख ली 4 + 5 + 3 + 1 + 2, ये 15 आ रहा है, और 3 से तो डिविजिबल ही है, तो 3 से भी वेरीफाइड हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये पूरी संख्या जो है ये पूरा 6 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही होगी आपको कि 6 से जो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जो भी संख्या आपको दी हुई है उसको 2 से एक बार चेक कर लीजिए, एक बार 3 से चेक कर लीजिए। अगर दोनों से वो डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम तो नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये कोई यूज कर नहीं पाता है, इतना टेढ़ा है। तो इससे अच्छा है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए उसमें 7 का डिवाइड करके ही पता कर लीजिए, उसका नियम सीखना बहुत अच्छा नहीं है। 8 का देखिए, 8 का क्या है कि लास्ट का 3 अंक जो है डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। जैसे कोई संख्या देखिए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर पता करना रहे तो कोई संख्या से ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए इसको ले लेते हैं, इसी संख्या को ले लो, मान लीजिए इसी को 45 31 2, इसी को। तो ये लास्ट के 3 डिजिट लें और इसमें 8 का भाग दे करके देखें कि क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है। तो 8 से देखें तो और ये 8 × 3 = 6 और
6×3 9 92 और 8×3 = 24 6×7 72 तो 8×9 72। तो ये इसका मतलब कि 8 का डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 से इसका मतलब संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है। 8 से देखिए भाग जा रहा है इसमें, तो 8 से डिविजिबल है। ठीक है। हाँ, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए क्या है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो संख्या है उनका पूरे का जो सम कर लें, उनके सभी डिजिट का, संख्या के सभी अंकों का डिजिट का सम कर लें, उसे 9 से डिवाइड कर दें। अगर हो रहा है 9 से डिवाइड तो वो 9 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए 45 315 ये है। सभी डिजिट को जोड़ लेते हैं। 4 + 5 + 3 + 1 + 5 4 5 3 1 + 5 जोड़ लीजिए सबको। देखिए कितना हो गया, 9 9 9 18 हो रहा है ये पूरा। तो 18 इसमें 9 का डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसके मतलब कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है अगर उसके डिजिट का सम हो रहा है तो। ठीक है। हाँ, तो ये है 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने का। इससे 9 आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 10 पे। 10 का तो बहुत ही ईजी है। 10 का ये है कि अगर आपके लास्ट में अगर 0 दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो 10 से डिविजिबल है। तो इसको तो जानने की उतनी ज़रूरत है नहीं। 11 सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वो है 11 इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको खूब ध्यान से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि सम ऑफ इवन प्लेस, मतलब जो सम कर लेंगे सभी इवन प्लेस का और सम कर लेंगे सभी आड प्लेस के नंबरों का, उसकी वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए और या तो मल्टीपल होना चाहिए 11 का। क्या कह रहा हूँ ये देखिए, अभी आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे चलिए हम 11 के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या है हमारे पास 4 8 4 1 4 3, कोई संख्या ले लिया। ठीक है। अब देखिए ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमको अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, पहले सबका सम करेंगे, सम ऑफ इवन प्लेस। तो इवन प्लेस के हम सम करते हैं। देखिए ये हमारे इवन प्लेस हैं। इवन प्लेस हमारा क्या है, ये है ठीक है, और ये है, ये इवन प्लेस हमारे हैं। तो इनका हम सम कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए 8 + 1 + 3 कितना आई वैल्यू, 9 3 1 4 से 12 आ गया। ठीक है। चलिए अब 8 प्लेस की सभी वैल्यू का सम कर लेते हैं। जितने भी 8 प्लेस की वैल्यू हैं उनका सम कर लेते हैं। तो 8 प्लेस देखिए क्या क्या है, ये आपका 8 प्लेस है, ये 8 प्लेस है और ये 8 प्लेस विषम जगह स्थान। तो इनका सबका सम कर लेते हैं। तो 4 + 4 + 4 ये भी कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमने क्या बताया था कि सम ऑफ, ये हमने 11 के डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बताया है कि सम ऑफ इवन प्लेस माइनस करना है सम ऑफ ऑड प्लेस, वो या तो 0 हो जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो देखिए इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 12 - 12 तो वैल्यू 0 आ जा रही है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है। ठीक है। तो ये तरीका है। और 11 के डिविजिबिलिटी का रूल जैसे देखिए, इस पे प्रॉब्लम हम आपको कुछ बताते हैं तो आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि 11 की क्या डिविजिबिलिटी का रूल है। चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये है प्रॉब्लम हमारे पास कि एक क्वेश्चन पहला है कि 803642 में क्या जोड़ें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, विभक्त हो जाए। ठीक है। मतलब इसमें हम क्या जोड़ दें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास जो है उसको हम पहले कर लेंगे। सभी 8 प्लेस का सम, ये देखिए सब 8 प्लेस है, इतना ही हमारे पास 8 प्लेस है तो उसको जोड़ लेंगे। मतलब कि 8 + 3 + 4 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। 8 + 3 + 4 हो गया 15। अब 8 प्लेस के सभी डिजिट को जोड़ ले तो 8 का देखिए जोड़ लेता हूँ, क्या क्या है, 0 है, 6 है और क्या है, 2 है। ये हमारा 8 प्लेस के नंबर हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 0 + 6 + 2 तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमारा जो
11 के डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि जो इवन प्लेस के सम आए और जो आड प्लेस के सम मतलब योग करने पे आए उन दोनों को घटा ले, वो 0 होना चाहिए। तो अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर 8 को घटाएं तो ये क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए? तो देखिए 8 के साथ हम क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंस 0 ना होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क जो हमारा क्या हो सकता है? 7 हो। अगर हम क्वेश्चन जो है 7 लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 8 प्लस 7, यानी कि हो जाएगा 15 माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस 8 में 7 और जोड़ दें तो दोनों संख्या 15 हो जाएंगे और घटाएंगे 0 हो जाएगा। क्योंकि ये नियम है 11 से जो भी संख्या अगर ये डिविजिबल 11 से संख्या है, मान लीजिए ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, तो उसके जो इवन संख्या हैं, इवन प्लेस की संख्या है उनका सम और जो आड प्लेस की संख्याएं हैं उनका सम, दोनों को घटाने के बाद वो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 11 हो, 22, 33 इस तरह से हो। ठीक है, तो हमारा देखिए 15 आया, एक 8 आया। अब 8 के साथ कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे कि 0 हो, तो हम 7 जोड़ दें तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम देखिए, कह रहे हैं कि 1 5 6 स्टार 9 4 2 11 से डिविजिबल है तो स्टार क्या होगा? स्टार की जगह पर बताना है। तो बस नियम वही है, सभी 8 प्लस का ऐड करें, 1 6 फिर 8 प्लस क्या है 9 है फिर 2 है, तो जोड़ लें सबको। 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 जोड़ें, कितना हुआ? 15 और 3 18 हो गया। ये पूरा 18 हो गया है। और 8 प्लस जोड़ते हैं, अब 8 हो गया। इवन प्लस का जोड़ लीजिए कितना है? तो इवन प्लस देखिए, इवन प्लस हमारे पास है क्या? 6 है, ये 6 और ये स्टार है और ये क्या है? 4 है। मतलब कि ये 5 और क्या है? स्टार और 4 है। तो इसको जोड़ें तो कितना हो रहा है पूरा? तो ये हो जा रहा है 9 प्लस स्टार, 9 और क्या आ रहा है? स्टार आ रहा है। अब स्टार के साथ हम क्या लिखें कि दोनों को घटाने पे हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए दोनों को घटाना है, बड़ा संख्या हमारी बड़ी वाली संख्या 18 है, उसमें से 9 प्लस स्टार, ये चीज़ हमें घटाना है। ये मतलब दोनों को क्या स्टार पे ऐसा क्या लिखें कि घटाएं तो हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्लियर है कि 9 लिख दें, तो ये बात क्लियर है कि स्टार की वैल्यू कितना हो गई? 9 हो गई। तो ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही होगी। इवन प्लेस और आड प्लेस के संख्याओं को जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो दो संख्याएं आ रही हैं उन दोनों को घटाएं और घटाने के बाद 0 होना चाहिए। तो पता चला कि स्टार की जगह पे क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है। हमारे पास दिया है कि 1 y 3y 6 है, 11 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है, तो y की जगह पे क्या हो सकता है? तो सभी वैसे ही कर लें, 1 3 6 है, 1 प्लस 3 प्लस 6 है, ये हमारे जोड़े तो कितना आ जा रहा है? 10 आ जा रहा है। और आड वाले प्लेस को जोड़ें तो y प्लस वाई यानी कि 2y आ जा रहा है। अब दोनों को घटाने पे 0 होना चाहिए भाई, तो घटा के देखिए 10 माइनस 2y घटाने पे 0 होना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 5 आ जाएगी। दैट्स क्लियर। तो y की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से, ये पूरी तरह से 11 से डिविजिबल अगर है कह रहा है तो क्या होगा? स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो बस वही तरीका देखिए, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, ये 8 प्लस वाले हो गए, तो जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, तो 8 से 15 और 4 3 9, कितना हो गया भैया? 24 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया? 24, 22 हुआ। 8 से 15, 3 18 से 22, ठीक सॉरी 22 हुआ। तो ये पूरा जोड़ने पे कितना आ गया? 22, 22 हो गया। अब 8 प्लस वाले जोड़ लेते हैं। 8 है इवन वाले, 8 है, 2 है और स्टार है, उनको जोड़ें। 8 प्लस 2 प्लस स्टार, तो ये कितना हो गया? 10 और क्या हो गया साथ में? स्टार। 10 और स्टार आ रहा है। अब दोनों को घटाएं, घटाने पे क्या होना चाहिए? 24 का मल्टीपल होना चाहिए, तो घटाया जाए। देखिए घटाते हैं, 22 माइनस 10 प्लस स्टार, ये हम घटा लेते हैं दोनों को।
अब क्या रखें स्टार की जगह पे कि हमारा 0 हो जाए, तो देखिए क्या रख सकते हैं 12। क्लियर हो गया कि 12 अगर रख दें तो ये हो जाएगा 22 माइनस 22 इक्वल टू 0 होगा। तो क्लियर होगा कि स्टार की जगह हमारा क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि 12 जो है स्टार की जगह पे कैसे रख सकते हैं, यहाँ तो एक ही डिजिट रखना है ना, तो 12 आ गया तो उसको क्या करें 11 से घटा लें, क्योंकि वो मल्टीपल भी होना चाहिए, दो कंडीशन है। तो 12 ये जो संख्या आएगी उसको 11 से घटा के एक डिजिट बना लें। तो ये जो 12 आया इसको 12 से 11 घटा ले तो 1 आ जाएगा, यानी कि स्टार की जगह पे हमारा क्या होगा ये आंसर होगा। ठीक ना, 11 से क्यों घटा रहे हैं भैया, फिर से क्लियर हो कि हमें 0 होना चाहिए, तो ठीक है 12 तो मिल गया, लेकिन स्टार एक ही डिजिट है ना, ये एक एक डिजिट है सब, 2 डिजिट का नंबर तो हो, 2 डिजिट का तो संख्या हो नहीं सकती स्टार, ये 2 डिजिट का आ गया, 1 2 2 अंक का आ गया, इसलिए उसको 11 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए अगला देखते हैं 4116। क्या जोड़ें कि 8 से डिविजिबल हो जाए, इसमें कम से कम पूछ रहा है क्या जोड़ दें। तो 8 से देखिए डिविजिबिलिटी अगर कहा है कि 8 से डिविजिबल हो, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट हम देखते हैं, तो 116 है लास्ट का। अब इसमें 8 से डिवाइड करें तो देखिए क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या नीड है, क्या जोड़ें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 से जोड़ने 8 से भाग देने पे देखिए क्या हो रहा है, ऐसे भाग दे देंगे जिसको नहीं आएगा ऐसे, तो ये हो गया 32 और कितना आ गया 4। अब क्लियर हुआ कि 4 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। अगर 4 और होता, अगर ये 4 न होकर के 8 4 और, इसका मतलब कि अब इसमें हम +4 अगर और कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी की बात क्या रहेगी, इसमें हम क्या जोड़ दें 4 और जोड़ दें, ये हमारा आंसर होगा कि 4 हम इसमें और जोड़ दें तो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए 671 स्टार 483 करके इसको पूछा जा रहा है कि 9 से अगर ये पूरा डिविजिबल है तो स्टार क्या होगा। अगर ये पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है तो स्टार क्या होगा। तो देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सभी को हम जोड़ दें तो और उसमें 9 से भाग देते हैं, तो 6 + 7 + 1 + 4 + 8 + 3, स्टार अभी छोड़े रहिए, स्टार लास्ट में लिख सकते हैं। अब स्टार की जगह पे क्या होगा हम देखना है कि हमें इसको 9 से डिवाइड करना है, तो जोड़ लीजिए। जोड़ने पे क्या आ रहा है देखिए 29, ये पूरा जोड़ें देखिए तो ये आ जाएगा 29 होगा प्लस स्टार, ठीक है, अपॉन 9। अब 9 से भाग हो स्टार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 7 होना चाहिए। अगर हम 7 लिख दें तो 36 हो जाएगा, जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 29 प्लस 7 जोड़ दें लिख दें तो ये हो जाएगा कितना 36, और जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्टार की जगह पे हमारे पास क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इतना 3 से भी अगर डिविजिबल है तो स्टार क्या होगा। तो सबको जोड़ लें, 3 की डिविजिबिलिटी यही है कि सबको जोड़ लें, और उसके बाद क्या करना है स्टार भी जोड़ लेते हैं, ऐसे स्टार लगा के अपॉन 3, सबको जोड़ लें और उसमें 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे कितना आ गया 22 आ गया, 22 आ गया, और स्टार अपॉन 3। अब स्टार जगह पे क्या लिख दें कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दें, तो 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, अपन 3 तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि स्टार जगह हमारा क्या हो गया 2 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखिए 50 23 कम से कम क्या जोड़ेंगे 4 से हो, तो 4 से होने के लिए क्या हो लास्ट के 2 डिजिट हमें देखना है, तो 89 है, इसमें हम 4 से भाग दे दें तो 4 9 8 हो गया, 4 9 8 एक बच जा रहा है, मतलब एक रिमाइंडर बच जा रहा है। अब उसमें क्या जोड़ दें 3 जोड़ें, 3 जोड़ना पड़ेगा तभी 4 से डिविजिबल होगा, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये वाला 3, यानी कि 3 अगर हम जोड़ दें रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, अगर हम 3 जोड़ दें तो लास्ट के बस ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि इतनी बड़ी संख्या है तो पूरे में 4 का भाग न देने लगना, लास्ट के 2 डिजिट, इसीलिए सीखा जा रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के चेक कर सकते हैं ये फास्टली। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल के जो एग्जामों में बहुत ट्रेंड में है, ये हम पूछा जा रहा है इस तरह से क्वेश्चन बना के। तो क्या है 10 अंकों की संख्या आपके पास दी हुई है, ये 4 6 7 8 9 इतना
इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये 72 से डिविजिबल है, पूरी संख्या ये है पूरा यहाँ तक, और कहा जा रहा है कि अगर ये 72 से डिविजिबल है तो x का सबसे बड़ा मान लेते हुए इतने का मान बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 6 7 8 9, ये x दिया है 5 3 1 y। x का बड़ा से बड़ा मान कहा है तो x क्या ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा x का मान 9 हो सकता है, एक डिजिट में संख्या लेनी रहती है, तो एक डिजिट में हमारा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तो यही तो हो सकती है। अब 72 देखिए हमारे पास क्या है, 72 इसमें यह है कि 72 इसका फैक्टर करें तो 9 × 8 होगा, यानी कि ये पूरी जो संख्या होगी वो 9 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी। तो हम पहले 8 ही वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 डिजिट ही चेक करना पड़ेगा जिसमें y इंक्लूड है। देखिए 9 से क्यों नहीं चेक कर रहे हैं उसका वजह समझिए, 8 से क्यों पहले चेक कर रहे हैं, 9 से क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। 8 से इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि 8 से हमें 3 ही डिजिट लास्ट के चेक करना पड़ेगा और लास्ट के 3 डिजिट में ही y इंक्लूड है और y हमको फाइंड आउट करनी है, ये बात ध्यान देना है। इसलिए हम 8 से वाला चेक कर रहे हैं, 9 से अभी नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 8 से ही चेक करने पे काम मिल सकता है, क्योंकि x 9 हो ही गया, फिक्स होगा एक डिजिट, हमें y चाहिए, y जो है लास्ट के 3 डिजिट में है, इसलिए हमें y फाइंड आउट ही करना है, इसलिए हम 8 वाला चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 1 y, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे क्या रखें y की जगह पे, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, y की वैल्यू अगर 2 रख दें, y की जगह यहाँ 2 रख दें तो ये 8 से संख्या डिविजिबल हो जाएगी। देखिए 3 1 2/8, अगर यहाँ y की जगह पे 2 रखें तो 8 से डिविजिबल हो जाएगी, तो ये बात क्लियर होगी कि y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये क्लियर हो गया, जब y की वैल्यू 2 हो गई, ये क्लियर हो गया, तो अब जिसकी वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है, ये पूछा है 2x + 3y क्या होगी, तो x की वैल्यू में 2 × 9 लिख लेंगे प्लस 3 × y की वैल्यू 2 लिख लेंगे, और कितना आ गया, ये कितना आ गया भाई, और ये आ गया 18 और 9 6, तो कितना हो गया पूरा 24। ठीक है ना, तो ये हो गया 24। 2x + 3y की वैल्यू कितना हो गई 24। y 2 ही हो सकता है ना, देख लीजिए 8 8 24 और 8 24, यहाँ 7 हो गया, y जो 2 रखें तो 72 हो जाएगा और कट जाएगा 79। ठीक है ना, 2 ही रखने से। ठीक, तो ये आई होप कि ये समझे होंगे आप। चलिए और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया, ये वाला 4 8 3 2 7 *8 11 से विभाज्य है तो स्टार क्या होगा, ये जो इसमें अगर किसी को डाउट हो कि 11 माइनस क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा और क्लियर कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा और क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए 11 से क्यों माइनस कर रहे हैं, अगर ये किसी को डाउट हो तो इसको ध्यान से यहाँ फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझा दे रहे हैं आपको कि 11 से क्यों माइनस करने का मतलब क्या है। तो देखिए ये बात तो क्लियर है कि ये वाली चीज़ तो हमारी आई ही है इतना। ठीक है ना, ये 22 माइनस ये 10 प्लस स्टार, ये तो आया ही है। अब बात ये थी कि हमें स्टार की जगह पे क्या चाहिए, तो स्टार की जगह पे अगर हम 12 रखते हैं तो 0 तो आ जा रहा है, लेकिन 12 स्टार की जगह पे नहीं रख सकते क्योंकि वो 2 डिजिट का हो जा रहा है, स्टार हमारा 1 डिजिट का ही होगा। तो 1 डिजिट की संख्या रख लीजिए, 1 डिजिट संख्या क्या, स्टार की जगह पे ही 1 रख लीजिए, ये जो हमारा 1 आया है, तो स्टार की जगह पे 1 ही रखिए, एक ही डिजिट का रखिए। हमने 2 डिजिट का रख दिया था, वैसे भी सही है, और ऐसे भी रख सकते हैं कि 1 डिजिट का रख लीजिए। तो 22 माइनस और 10 11 हो जाएगा, ये 10 प्लस 1 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 11, 10 11, और घटाएंगे तो कितना आएगा 11। तो घटाने पे क्या आना चाहिए, 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो देखिए 11 घटाने पे आए, ये 11 का मल्टीपल है ना 11, तो 11 के तो 2 नियम न थे, घटाने पे 0 आए ये भी ठीक है। अगर 0 नहीं आ पा रहा है, यहाँ स्टार रखने पे 2 डिजिट का नंबर रखने पे आ रहा है 0, तो 1 डिजिट का कोई नंबर ढूंढिए। तो 1 नंबर डिजिट का अगर 1 रखते हैं हम यहाँ, तो 11 हो जाएगा। 22 में से 11 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 11 की मल्टीपल होगी। ठीक है, तो यानी कि घटाने पे जो है 11 का मल्टीपल भी आना चाहिए, 11 22 33, इस तरह से घटाने पे इवन और ऑड प्लेस का सम घटाने पे मल्टीपल भी होना चाहिए ना। तो स्टार जब पे 1 रखें 11 हो जाए, घटाएं तो वो 11 जो आया वो मल्टीपल है 11 का, तो ये भी है सही। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम देख लीजिए। ये इस तरह से ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन 24 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 24 से देखिए डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए,
ये 24 दिया हुआ है। 24 से डिविजल होने के लिए लास्ट के डिजिट आपको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 × 4 होता है तो लास्ट 4 आ रहा है तो लास्ट के डिजिट 4 से डिविजिबल हो। देखिए 4 से डिविजिबल नहीं है, ये देखिए 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये तो 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट। ये देखिए ये भी लास्ट के 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये फैक्टर छोड़िए, अब कोई और फैक्टर देखिए, ये फैक्टर नहीं ले सकते, सॉरी, ये फैक्टर नहीं ले सकते। 24 का ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनके HCF 1 हो। तो ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे, 8 होंगे और 3 होंगे, ये ध्यान देना है, ये बताना मैं भूल गया। 24 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनके HCF 1 हो। 8 और 3 का HCF क्या होगा, 8 का और 3 का अगर हम देखें HCF तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये बात ध्यान देनी है कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनका HCF 1 हो, ऐसे लेने हैं नंबर, ध्यान देना है। अब यहाँ 8 और 3 आ गया तो अब हम 8 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करते हैं क्योंकि उसमें अच्छा रहेगा। तो देखिए 3 डिजिट, ये देखिए 8 से डिविजिबल नहीं है कि नहीं, तो 8 से 64 7 हो गया, नहीं है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ये लास्ट के 3 डिजिट देखिए, ये भी नहीं है। ये लास्ट के 3 डिजिट देखो तो ये 8 से डिविजिबल है, ये भी लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 के से चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखिए तो 8 से 8 से 64 और कितना हो गया, 64 6 3 9, 8 से 9 72 और एक बच गया 16। तो ये 8 से लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल 8 से हैं, मतलब ये अगर लास्ट के 3 डिजिट 7 3 6 लें, इसमें 8 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिवाइजल हो जा रहा है, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 24 से डिविजिबल है। तो समझ गए होंगे कि 24 की डिविजिबिलिटी पता करनी है तो 24 के 2 ऐसे फैक्टर पता करना है जिनके HCF क्या हो, 1 हो, और उस संख्या से उन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे उससे चेक करिए। 3 से उतना अच्छा सूटेबल नहीं है, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन 8 से देख लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। 3 से अगर कोई चेक करता है तो सभी डिजिट का सम करेगा, चाहे इसका भी सब सम करके 3 का भाग देगा, इसका सम करके 3 का भाग देगा। तो उससे अच्छा है कि 8 का ही 3 डिजिट लास्ट के भाग दे करके चेक कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि 4 पावर 61 62 63 64 इस तरह से है, किससे डिविजिबल है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये किससे डिविजिबल है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। 5PQ प्लस 327 प्लस इतना दिया है, तो इसको हम इस आर्डर में पहले लिख लेते हैं। कैसे, ऐसे 5PQ, उसके नीचे लिख लेते हैं 327। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 327। अब यहाँ 2Q8, इन सबको जोड़िए, जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 1 1 1 4 1 1 1 और 1 और 4, ये मतलब कैसे होना चाहिए, इसके नीचे 4 इसके नीचे 1 और इन सबका जोड़ 11, इस तरह से दिया हुआ है ऐड करने पे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये Q है 7 है और 8 है, इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए यहाँ। तो Q क्या हो सकता है बताइए, Q क्या हो सकता है, ये 5PQ है, 5PQ नहीं है भाई, सॉरी 9 है ये क्वेश्चन, ये 9 है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है, ये क्वेश्चन 9 है। तो 9 7 4 तभी आएगा ना, 9, क्योंकि शुरू में अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा। 9 7 8 7 15 5 20 24 24 हो रहा है, नहीं तो 4 आया, कैरी आउट 2 है। अब 2 कैरी आउट इसमें जोड़िए, P है Q है 2 है और ये 2 कैरी, 2 2 4 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा, 2 कैरी और 2 ये 4, यानी कि 4 प्लस P प्लस Q, अगर ये करें तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। यहाँ पे 1 क्या हो सकता है, तो P प्लस Q 11 होगा तभी 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये 11 होना चाहिए कुल मिला करके, यानी 4 प्लस P प्लस Q अगर देखें तो ये 11 होना चाहिए। तो यहाँ P प्लस Q आपको क्या निकल के आया, 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो P प्लस Q की वैल्यू आपको दिख गई 7। अब उन्होंने क्या कहा है कि P प्लस Q की वैल्यू आपके पास 7 मिल चुकी है, उन्होंने क्या कहा है, Q का मैक्सिमम वैल्यू। तो Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, Q की मैक्सिमम वैल्यू 7 ही रख लीजिए, P को 0 कर लीजिए, तो Q की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, सिंपल, ठीक है। आया होगा, आई होप कि समझोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 पावर 16 इतना है, सब में से 4 पावर 16 जो सबसे कम पावर वाला हो उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एक, यहाँ क्या हो जाएगा 4 पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 पावर 3 हो जाएगा। सबसे कम पावर जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है। 4 पावर 61 × अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे आप तो ये सब 4 का स्क्वायर 8, 4 का क्यूब कितना होगा
64, इस सब को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, 85। ठीक है, अब देखिए 85 लास्ट में 5 है, उसके साथ कुछ भी मल्टीपल हो लास्ट में 5 है, तो 5 अगर होता ऑप्शन में तो ये तो 5 से तो पूरी संख्या डिविजिबल है, लेकिन 5 से का 5 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब देखिए जुगाड़ क्या बनाते हैं, ये जो 4 पावर 61 है इसमें से हम एक 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 एक कॉमन ले सकते हैं और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर 16 इंटू 4, एक 4 को बाहर कर सकते हैं, मतलब ऐसे। अब ये 4 का देखें तो 4 का 5 में इंटू कराएं तो 4 5 से 20, ऐसे इंटू दिखाएं तो 20, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये बात क्लियर है कि वो 10 से, ये पूरी संख्या 10 से जरूर डिविजिबल होगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 ना जाएगा, इसको इंटू कराएं अच्छे से तो हो जाएगा 4 पावर 16 इंटू 85 का 4 में इंटू कराए तो हो जाएगा 340। तो लास्ट में अगर 0 आ गया तो हमने 10 का रूल पढ़ा है कि अगर लास्ट में 0 होता है तो वो किससे डिविजिबल होता है, 10 से डिविजिबल होता है अगर लास्ट में 0 आ गया तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये दिया है कि अगर इस तरह से रिपीटिशन हो 15 15 37 37, इस तरह से कभी रिपीटिशन वाले क्वेश्चन पूछे जाए और पूछा जाए पूर्णतः किससे विभक्त होगा, मतलब ये पूरी तरह से किससे डिविजिबल होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो पूरा ये पहली है संख्या, इस पूरे को 1 मान लें, 1 पहली संख्या को जो रिपीट कर रहा है, मतलब जितनी चीज़ रिपीट करे उसको 1। इसके बाद दूसरी बार जब अगर रिपीट करे तो उसको 0 1 लिखिए। इसी तरह से ये देखिए, इसको 1 लिख लीजिए और इन दोनों की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0 1। मतलब कि ये भी 101 से डिवाइड होगा, ये भी 101 से डिविजिबल होगा। ये देखा जाए तो इसको 1 लिख लीजिए। अब इसकी वैल्यू 0 1 ऐसे, इसकी वैल्यू 0 1 ऐसे, इसकी वैल्यू 0 1 ऐसे, मतलब पहला जो है उसको 1 लिखिए, लेकिन उसके बाद अगर वो 2 संख्याएं रिपीट करें तो उसको 0 1 लिखिए। यानी कि ये संख्या पूछा जाए किससे डिविजिबल है, तो ये पूरी तरह से 1 0 1 0 1 0 1 इससे डिविजिबल होगी। ठीक है, और ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 101 से। ये किससे होगी, 101 से। इसका देखिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 1, इसकी वैल्यू उसी तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1। यानी कि इसको देखें तो ये इतने से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये अगर रिपीटिशन दिखे आपको तो वो किससे डिविजिबल है ये पता करने का ये तरीका है। ठीक है, तो चलिए और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, एक दो कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन अब डिजाइन हो रहे हैं। तो देखिए पहले वाले को देखिए, कहा जा रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं। तो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, स्टार्ट होंगी 10 से, ये 2 अंक की संख्या है। अंतिम कहाँ पे होगी, 99, ये भी 2 अंक की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से 99 के बीच में होती हैं। कह रहा है कि 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक, 3 से कितनी संख्याएं हैं यहाँ देखें तो 3 बार मतलब 99 में 3 भाग दें तो 33। यानी कि 10 से लेकर के 99 के बीच में अगर पता करें कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं तो कितनी होंगी, 30 घटा लेंगे। ये 10 में 3 का भाग देने का मतलब कि 1 से 10 तक 3 संख्याएं 3 से डिविजिबल हैं। 99 में 3 का भाग देने का मतलब है कि 1 से 99 तक 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं। अब 10 से 99 हमको पता करना है, तो 10 तक तो 3 थी, 99 तक 33 थी, तो 10 से 99 33 में 3 घटा दें। ये 3 समझिए क्या है, ये 10 से नीचे हैं 3 ठो संख्याएं। ठीक है, और 99 से नीचे हैं ये 33। तो 10 से 99 2 अंकों के बीच हमें 10 से 99 के बीच कितनी होगी, 30 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 3 से डिविजिबल हैं लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 10 से 99 के बीच बहुत संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से भी डिविजिबल होंगी, वो नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए 10 में भाग दें तो 7 का तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और 99 में 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, 2 बज गया 29, 7 चौके 28 14। ठीक है, तो ये कुल कितनी संख्याएं आ रही हैं, सर एक गलती क्या कर रहे हैं हम कि ये कहा है कि 7 से नहीं हो, तो 7 से संख्याएं वही नहीं होंगी जो 21 से होंगी। ये 3 और 7 दोनों का इंटू करा लें, 3 इंटू 7 और होगी 21। मतलब जो संख्याएं 21 से डिविजिबल होंगी वो 7 से डिविजिबल नहीं होंगी, मतलब 3 से डिविजिबल होंगी और 7 से डिविजिबल नहीं होंगी जो 21 से होंगी। तो 21 का भाग दीजिए, तो 21 का भाग देंगे 10 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ 21 का भाग देंगे तो 21 चौक 84, मतलब 4 बार हो जाएगा, मतलब कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 21 से 99 भाग में 4 आ जाएगा।
यानी कि 21 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं, पूरा 4 संख्याएं। 4 + 0 करेंगे, ये 4 + 0 करें तो कितना हो जा रहा है? 4 संख्याएं। अब कुल संख्याएं कितनी हुई? 30 में से 4 घटा लें, 30 - 4 26, मतलब 10 से लेकर 99 तक 3 से डिविजिबल संख्याएं तो 33 होती, लेकिन 7 से भी डिविजिबल होने वाली संख्याएं ऐसी होंगी जो 21 से डिविजिबल हो रही होंगी, वो 7 से भी डिविजिबल हो रही होंगी, और 3 से। 21 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 21 से डिविजिबल वाली अगर हम संख्या पता कर लेते हैं तो वो ऐसी संख्या होंगी जो 3 से भी डिविजिबल होंगी और 7 से भी डिविजिबल होंगी, लेकिन 7 से डिविजिबल वाली हमें नहीं चाहिए। तो 7 से डिविजिबल वाली 4 ठो पता मिल गई, उसको माइनस कर लेंगे। तो 26 संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 3 से डिविजिबल हैं। कितने कितने के बीच में? 10 से लेके 99 के बीच में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 200 से लेकर के 800 ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से ना ही 7 से विभाज्य हैं। चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 200 से 800 तक हम पहले क्या करेंगे? पहले हम पता कर लेंगे कि कुल कितनी संख्याएं होती हैं। कुल संख्या पता कर लेंगे हम पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेंड में है इस तरह के क्वेश्चन। तो हम पहले क्या करेंगे? कुल संख्या पता कर लेंगे। कुल संख्या कितनी होंगी, कितने कितने के बीच में? 200 से लेके 800 के बीच में कुल संख्या है कितनी, पहले ये पता कर लें। 200 से 800 के बीच, 200 से 800 के बीच कितनी संख्या है, पहले हम ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे भाई? 800 में से 199 घटाना है। ध्यान देना, 200 नहीं घटाएंगे, क्योंकि 200 से तो हमें पता ही करना है। तो कुल 601 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कुल संख्या तो 601 है, लेकिन ऐसी हमें पता करनी है जो न तो 5 से और न ही 7 से, बाकी सब रहें, लेकिन 5 और 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं नहीं चाहिए हमको। तो हम क्या करें? 1 से 200 तक पहले पता कर लें कि 5 से संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं कि 1 से शुरुआत से पहले पता करें। 1 से, क्योंकि हमें जो भी संख्याएं मिलेंगी 1 से करके मिलेंगी, तो 1 से 200 तक, 200 तक लिखा है, नहीं कि 200 छोड़कर। ध्यान देना ये बात, 200 को छोड़कर, ठीक है ना। 1 से लेकर के 200 तक 5 से कितनी है संख्या, ये पता करना। तो क्या करेंगे? 200 को 199 में 5 का भाग दे दें, देखिए आ जाएगा 39। ठीक है, अब हम क्या करें? 1 से लेके 200 तक पता कर लिया, अब 1 से लेके 800 तक पता कर लें। 1 से लेके 800 तक पता कर लें, ठीक है ना। 1 से लेके 800 तक पता कर लें, किससे? 5 से, कि मतलब 5 से कितनी ऐसी संख्या है जो 1 से 8 तक कटती हैं। तो कैसे पता करेंगे? 800 में 5 का भाग दे दीजिए, चाहे 799 में भाग दीजिए, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। 160 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 800 तक में 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब हम क्या करें? 1 से 200 तक 5 से कटने वाली 29 संख्या हैं, 1 से 800 तक 160 ही हैं। तो खाली 200 से 800 के बीच कितनी है भाई, बताओ? 200 से 800 तक, 200 से लेकर के अगर 800 तक 5 से पता करना है कि 5 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे? घटा देंगे भाई। 160 - 39 घटा दें तो कितना आ गया हमारा वैल्यू? 121 आ जाएगी। यानी कि 121 संख्या ऐसी हैं जो 200 से 800 के बीच में 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये तो रहा 5 से कहानी, हमें और भी तो कुछ करना है, 7 के भी तो पते करने हैं। तो अब इसी तरह से 7 से पता कर लें कि 7 से कितनी है। तो देखिए 7 से कितनी है भाई? तो 1 से लेकर के 200 तक, पहले 1 से 200 तक, 1 से 200 तक हम किससे पता कर लें? 7 से, 7 से जो डिविजिबल है। तो 199 में 7 का भाग उसी तरह दे करके पता कर लें, 28 संख्या है। उसी तरह से 1 से लेकर के अगर हम 800 तक देखें कि 1 से लेकर 800 तक 7 से, ठीक है ना, 1 से लेकर 800 तक 7 से डिविजिबल पता करें तो क्या करेंगे? 800 में हम भाग दे देंगे 7 का, तो कितना आ जाएगा हमारा? 114। ठीक, इसी तरह से यहाँ पता कर लें कि 200 से लेकर के 800 तक 7 से कितने डिविजिबल हो जाएंगे, तो घटा लेंगे। 114 से 28 घटा लें तो कितना बच गया हमारे पास? आ गया 86। ठीक है, मतलब 200 से 800 तक 7 से कितने हो जाएंगे? 86 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब टोटल
कितनी संख्याएं हो गई जो 5 या तो 7, या तो 5 से या तो 7 से, दोनों से डिविजिबल। तो टोटल संख्याएं, ठीक है, टोटल संख्या देखिए दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। टोटल संख्या 5 और 7, 5 या तो 7 से, 5 और 7 से कितनी हो गई, 121 वो थी, 86 ये आ गई, कुल मिलकर के हमारे पास कितनी आ गई, 207 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 207 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 या 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करें, हम 5 और 7 से जो डिविजिबल होंगी वो दोनों से अगर डिविजिबल देखें तो 35 से डिविजिबल वाली भी होंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से 35 से पता कर लें, 35 से भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 35 से भी पता कर लीजिए, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो 35 से भी पता करना है, क्यों, 35 से 1 से लेकर 200 तक, ठीक है ना, कितनी हो जाएंगी, तो 199 में 35 का भाग देकर पता कर लेंगे कितना हो जाएगा, 5 ठो। और 35 से पता कर लें कि 35 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेके 800 तक कितने हो जाएंगी, तो 800 में हम 35 का उसी तरह से भाग दे लेंगे, ठीक है ना। 800 में 35 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगी, ठीक है ना, 22 संख्याएं आ जाएंगी। अब ये देखिए कि 200 से लेके 835 कितनी हो जाएंगी, तो 200 से लेके 800 तक 35 से कितनी हो संख्या होगी, घटा लेंगे ना, 22 में से 5 तो कितना आ जाएगा, 22 में से 5 कितना हो जाएगा भाई, 17। मतलब 17 ऐसी संख्याएं और माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, 17 संख्या मतलब ऐसी होंगी जो उनको और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पूरा टोटल कैसे, अब कैसे कितना निकला, टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 601, यहाँ 601 थी, टोटल हमारे पास 601 थी। उसमें से 207 संख्याएं तो ऐसी मिली जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं। 207 संख्याएं हम क्या करें, माइनस कर लें। लेकिन ये जो 207 संख्या हैं इसमें ऐसी भी तो संख्या होंगी जो 35 से डिविजिबल होंगी, वो तो भी इंक्लूड हो गई होंगी, लेकिन उसको हमको नहीं ना हटाना है, उसको नहीं हटाना है हमें, तो केवल 5 और 7 से डिविजिबल वाली हटानी है। तो 35 से डिविजिबल वाली भी हट गई, 207 में वो भी हट गई, तो उसको अपना फिर से ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसको हम फिर से ऐड कर लेंगे 35 वाली, क्योंकि 35 वाली, ये 207 में 35 वाली भी इंक्लूड हो गई, उसको कितनी है वो नहीं पता, तो ये पता कर लिएगा ऐसे 17 से, मतलब 17 ऐसी संख्या 207 में भी जा रही हैं जो 35 से हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 411। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना, मतलब इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है, कि 200 से लेकर के 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से और न ही 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स और उसके सभी रूल हमने इस वीडियो में बताया। आई होप कि आप समझे होंगे। सभी तरह के क्वेश्चन हो गए हैं, कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो आई होप कि आप समझे होंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिमाइंडर, शेष कैसे पता करते हैं, यूनिट डिजिट, जीरोज कैसे पता करते हैं, ये सब हम बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।